आप सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम। आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आगे से जब भी कोई अपडेट हुआ करेगा या पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई मुझे बात करनी होगी तो कुछ पेरेंट्स किसी मजबूरी की वजह से स्कूल नहीं आ सकते या हमारा आपसे संपर्क नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपके पास समय नहीं होता या आप स्कूल नहीं आ सकते, तो उसके लिए मैं आपसे वीडियो के माध्यम से डेली जुड़ता रहूँगा और काम की बातें हम यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। ये वाली वीडियो में पहली वीडियो है और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया जो भी बातें मैं आपको बताऊँ ये सभी बातें आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और जो पढ़ाई उनकी चल रही है ये आपके और हमारे माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यूकेजी में फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कुछ समय से हमने यूनिट टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें जितने दिन हो जाते हैं हर महीने की पढ़ाई अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी है। अक्टूबर के जो यूनिट टेस्ट हुए थे वो सभी पेरेंट्सों के बच्चों को दे दिए हैं। अगर आपके बच्चे ने आपको कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिखाए हैं अक्टूबर वाले तो उनसे कहें कि वो स्कूल से लें। अगर उनके पास नहीं है तो हमसे बोलें। हालांकि सभी बच्चों को दे दिए गए हैं और उन बच्चों के यूनिट टेस्ट ज़रूर चेक कर लें। ये यूनिट टेस्ट 1st से 10th तक के बच्चों के हुए थे। नवंबर में अभी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं जो कि आपको 10 दिसंबर तक मिल जाएंगे। फ़िलहाल यूकेजी तक के बच्चों के लिए एक कंप्लेंट आई थी कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं या भूल जाते हैं या पढ़ते नहीं हैं किसी भी कारण से, उनका जो सिलेबस कराते हैं वो 1-2 महीने बाद आगे का चलता रहता है, पीछे का भूल जाते हैं। केवल एक पेरेंट्स ने ये कंप्लेंट की थी तो उसका सॉल्यूशन हमने ये कर दिया है कि जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं वो अभी तक पहली क्लास से 10th क्लास तक चल रहे थे, लेकिन दिसंबर में जिसका सिलेबस भी दे दिया है यूकेजी के बच्चों को नोटबुक में, डेट भी उसमें मेंशन कर दी है। जितनी तारीख को एग्ज़ाम से 3 एग्ज़ाम होंगे, इंग्लिश, मैथ और हिंदी का। इसमें वो सारा सिलेबस आएगा जो यूकेजी तक का है, जो हो चुका है और जो उससे पहले का था एलकेजी तक का भी उसमें सिलेबस है और यूकेजी का जो चल रहा है वो है। उसमें लिखित में दे दिया गया है कि ये चीज़ें यूनिट टेस्ट में आएंगी जो कि हर महीने यूनिट टेस्ट होंगे। सिर्फ एक पेरेंट्स के कहने पे हमने इतना बदलाव कर दिया। अगर आप सभी हमसे जुड़ें और अपडेट करते रहें, बात करते रहें या कहीं पे भी आपको कमी लगे तो मेरे हिसाब से जिस तरह से हम पेरेंट्स की बात सुनते हैं और उस पर काम करते हैं बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। एक पेरेंट्स ने कहा कि मेरे बच्चों को जो पहले कराया गया है वो भूल गए हैं, उसको रिवीजन की ज़रूरत है, अब हम ट्यूशन भेजें या आप करा देंगे। तो मैं ट्यूशन के हक में कभी भी नहीं हूँ कि ट्यूशन आप भेजो बच्चों को। ट्यूशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए बच्चे को। आप अगर बात करते रहें तो आपके एक पेरेंट की बात करने से हमने जो यूनिट टेस्ट 1st से 10th तक के चल रहे थे उन्हें इस बार यूकेजी से 10th तक कर दिया। तो यूकेजी का एग्ज़ाम जो है वो डेट दी हुई है। जिन पेरेंट्सों को समझ में ना आए वो कॉल कर लिया करें। और अब तो डेली मैं आपसे वीडियो के माध्यम से जुड़ता रहूँगा, काम की बातें हम यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। कुछ बच्चे जो हैं जो यूकेजी में हैं केवल, उनके माता पिता को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शाम को आप ट्यूशन ना भेज के खुद लेके बैठें। भले ही आप पढ़े लिखे ना हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप करा सकते हो। बच्चों की मम्मियों को तो बिल्कुल इस चीज़ में सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि उन चीज़ों को आना चाहिए बच्चों को। जैसे उदाहरण के तौर पे आप पशुओं के नाम पूछ सकते हो, पक्षियों के नाम पूछ सकते हो, दिन है, महीनों के नाम हैं, रंगों के नाम, ये हिंदी में है। अगर आप अनपढ़ हो तो भी बच्चों से ये चीज़ें पूछ सकते हो। उनसे बच्चों को एक तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये रहेगा, उन्हें पता रहेगा कि हमारे माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो हमसे पूछते हैं, उनको जानकारी है इस चीज़ की कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो हमसे घर पे पूछा जाता है। दूसरा, आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कितना आता है। आप चाहे लाख रुपए खर्च कर दो, 10,000 रुपये खर्च कर दो, 50,000 रुपये खर्च कर दो, ट्यूशन कितना महंगा पढ़ा लो, जितना प्यार
आप अपने बच्चों से कर सकते हो उतना प्यार कोई भी दूसरा आपके बच्चे से नहीं कर सकता। जितनी गौर बच्चे पे आप और हम कर लेंगे उतना शायद मुश्किल से कर सकता है कोई भी। मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ट्यूशन वाला ऐसे गौर नहीं करता होगा, लेकिन टाइम पास करने में और बच्चों को पढ़ाने में और जिम्मेदारी लेने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आप ट्यूशन के भरोसे ना रहें, आप अपने बच्चों को लेके बैठे। इंग्लिश में ना पूछ सके तो आप काउंटिंग पूछ सकते हो, हिंदी में काउंटिंग सुना दीजिए, फिर रिवर्स में काउंटिंग उल्टी गिनतियाँ सुना दीजिए। हिंदी में तो आप सब सुन सकते हो, हिंदी में जितनी जानकारी आप ले सकते हो, बच्चे से पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। आप किसी भी टाइम कॉल कर लीजिए, स्कूल टाइम में, बशर्ते आपका बच्चा जब आप कॉल करें वो स्कूल में रहना चाहिए। तो यूकेजी के लिए मेरे पास इतना ही था आज के लिए। आगे जब भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, अब तक 1st to 10th तक सिलेबस चल रहा था, यूनिट टेस्ट चल रहे थे। सिलेबस ऑलरेडी दे दिया गया है। यूकेजी बच्चे के पास सिलेबस है, आगे वर्क नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ वही रिवीजन चलता रहेगा जितनी नॉलेज अब तक बच्चे ने एलकेजी में और यूकेजी में अब तक ले चुका है, उसका रिवीजन चल रहा है। उसके एग्ज़ाम्स है, ये एग्ज़ाम्स आपके घर पे पहुंचेंगे, आप उन्हें ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल ऐसे काम नहीं करना चाहता जिसमें स्कूल वाले बोल देते हैं जी आपका बच्चा कैसा चल रहा है, पेरेंट्स से पूछते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर उसको खड़ा करके पूछा जाए तो कुछ नहीं बता पाएगा, या बता भी दे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के लिए आप फीस जमा करते हो, बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, हमारा काम पढ़ाने का होता है, आपका काम फीस जमा करने का होता है। बीच में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं उनमें से बिल्कुल नहीं बनना चाहता जो माता पिता से बोल देते हैं जी आपका बच्चा ठीक चल रहा है, और वो विश्वास से बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। कभी कोई दूसरा कोई रिश्तेदार कहीं पे टकरा जाए बच्चे से तो पता चलता है कि इस बच्चे को नॉलेज बिल्कुल कम है। हर महीने यूनिट टेस्ट रहा करेंगे, हर महीने की आपको डेली रिपोर्ट मिलेगी। आप जब भी चाहो स्कूल में फ़ोन कर लीजिए, पेपर मंगा लीजिए, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। मैं एडमिशन टाइम पे 2 बातें कहता हूँ हमेशा, वो आज फिर आपसे रिपीट करता हूँ कि एक तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, चाहे किसी का बच्चा कैसे ही पढ़ रहा हो, स्पष्ट आपके सामने बात रखूँगा। और दूसरा, कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा। आपसे बोल दिया जाए कि आपके बच्चे को जो चीज़ आती है जी बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है, नहीं, जो एग्जैक्ट रिपोर्ट होगी वो आपको मिलेगी। यूनिट टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको ज़रूर कलेक्ट कर लें, बच्चों से ले लें। यूकेजी के बच्चों का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। आगे की वीडियो जिस भी संबंध में रहेगी मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।